हेलो। अरे भाई मेरी किस्मत में कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है या नहीं है, या सिंगल ही मरूंगा मैं पूरी जिंदगी? मैं यार पिछले 25 दिन से पता है रिया को सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिया तो सेट हुई नहीं, उसकी मम्मी सेट हो गई उससे। तो अबे अरे मतलब नहीं शादी वादी नहीं करूंगा उसकी मम्मी से, कैसी बातें कर रहा है? मैं तो उनकी बेटी को सेटिंग करने की फिराक में हो रहा हूँ ना, उससे शादी करनी है मुझे। नहीं बात पता है क्या है, मैंने सोचा क्यों ना मैं रिया तो सेट हो नहीं रही थी, मैं सोचा पहले उसकी मम्मी को सेट करता हूँ, मम्मी सेट हो जाता है फिर रिया को सेट कर लूंगा। भाई मैं तुझे क्या बताऊं, रिया तो फिर भी बहुत स्वीट है, उसकी मम्मी भाई इतनी भूखी है ना भाई। कैसे? अबे भाई मत पूछ, मैंने आंटी को पटाया, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे आपकी लड़की बहुत पसंद है। अबे आंटी फायदा उठा रही है, कह रही है पहले मुझे खुश करो, कह रही पहले मुझे खुश करो फिर मेरी बेटी को खुश करना। तो मैंने बोला क्यों आंटी आपको अंकल खुश नहीं करते? तो आंटी ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, नहीं मतलब मुझसे लड़ाई कर ली। कह रही है बेटा तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कहा आंटी मैं वैसे ही पूछा था, मतलब अंकल आपको खाने पीने को नहीं देते जो आपको चाहिए? अबे रोज 1 प्लेट पनीर मोमोज मंगवाती है मुझसे, कहती है बेटी से तब सेटिंग कराऊंगी जब पनीर मोमोज लेकर आएगा। उसके चक्कर में पता है आंटी के पनीर मोमोज के चक्कर में मैंने 1.5 लाख रुपए का लोन ले लिया, चुकाया नहीं जा रहा। रोज बैंक वाले आते हैं मेरा पिछवाड़ा तोड़ के जाते हैं। सूझ गया भाई पता है तुझे। बस ये बता मैं उसकी किस्तें कैसे चुकाऊं? हेलो अंकल जी, अंकल जी आपकी बेटी पूजा मेरे पास एक कुत्ते की तरह हाँफती हुई क्यों आई है आज? वो भागती हुई आई कुत्ते की तरह हाँफ रही थी, जीभ निकाल के मुझे बोल रही है कि पापा ने शादी फिक्स करा दी। तो अंकल आपने नहीं अंकल जब आप उसकी शादी करा ही रहे थे तो मुझसे ही करा देते ना। बड़ा हरामी हो बेटा। आपको पता है मैं उसकी सारी हरकतें जानता हूँ, उसको बचपन से जानता हूँ, कितना प्यार करता हूँ मैं उसे। जब भी उसे देखता हूँ ना तो मेरा रोम रोम नाचने लगता है, समझ रहे हो आप? मुझे आज भी याद है जब वो बचपन में अपनी नाक में उंगली डालती थी और मैं जीभ से चाट जाता था उस उंगली को। अंकल सोचो ना मैं उससे कितना प्यार करता था। नहीं आपको क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है क्या अंकल? आपको पता है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। उसकी बचपन की सारी हरकतें मुझे याद है, वो अपनी नाक में उंगली डाल के ना वो गोले निकालती थी और फिर कंचे खेलते थे मुझसे, पता है निशानेबाजी खेलते थे और वो हर बार जीत जाती थी मुझसे। अंकल देखो किसी और से क्यों शादी करा रहे हो? आपको पता है ना मैं उसकी इन्हीं अदाओं पे फिदा हूँ, जो उसकी अदाएं हैं। आपको पता है आज भी वो जब भी मेरे साथ होती है ना वो कब पात देती है पता भी नहीं चलता। और मुझे उसकी पात की खुशबू इतनी पसंद है ना, लोग बेहोश हो जाते हैं लेकिन मेरे को जोश आ जाता है उसका पात सुन के। आप सोच भी नहीं सकते मुझे उसकी पात की खुशबू कितनी पसंद है। अंकल देखो कुछ भी हो जाए, माना वो लूली लंगड़ी है पर मैं प्यार तो करता हूँ उससे। आप शादी कराओगे कि नहीं कराओगे? करवा दो। अंकल आप खुद सोचो ना, आपके मरने के बाद कौन संभालेगा उसे? मैं ही तो हूँ आपकी मौत के बाद उसे संभालने वाला। प्यार नहीं मैं दुआ नहीं कर रहा आप मर जाओ, मैं तो जस्ट ऐसे बोल रहा हूँ कि मुझे आपकी बेटी से बहुत प्यार है। अंकल देखो मुझे बहुत पसंद है, वो जो नाक में से 3 गोले निकालती है ना, कहती है एक तुम्हारा एक मेरा, 2 तुम्हारे 2 मेरे। वो चीटिंग करती है मुझे पता है, लेकिन पर मुझे उससे इतना प्यार है, मैं एक नाक के गोले में भी खुश हूँ उसके। हेलो मम्मी। हाँ मम्मी मैं बोल रहा था ना कि कल ना घर पे ना डोनेशन वाले आए थे। हाँ नहीं चंदा नहीं मांग रहे थे, वो बोल रहे थे कि घर में जो भी वेस्ट चीज़ है ना, जैसे कि जो बेकार का सामान होता है वो हमें डोनेट कर दो। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम दीदी को डोनेट कर दें। तो मम्मी दीदी कौन सा किसी काम की है? कुछ काम वाम तो करती नहीं है दीदी, आप खुद बताओ ना, घर का सारा काम तो मैं करता हूँ, वो बस चरती रहती है भैंस की तरह, घर का सारा राशन खा जाती है, जो महीने में ख़त्म होना होता है वो हफ्ते में ख़त्म कर देती है। मम्मी आप खुद देखो ना, खा खा के 80 किलो की हो गई है दीदी। मम्मी वेस्ट हुई ना एक हिसाब से तो वो, ठीक है सुबह उठेगी तो मेरे से झाड़ू पोछा करवाएगी, ठीक है फिर मेरे से कहती है बर्तन भी दो घर के। भाई फिर इसको क्यों आप लोगों ने क्यों लाए हो इसको घर में? इसको डोनेशन दे देते हैं ना, इसको किसी के काम तो आएगी। वैसे भी जो किसी काम का नहीं है उसको घर में रख के फायदा क्या? मैं काम का नहीं हूँ मतलब? मम्मी मैं क्यों काम का नहीं हूँ? मम्मी मुझे क्यों घर से निकाल रहे हो? मम्मी सॉरी मम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था।
नहीं आप अपनी बेटी को घर में ही रख लो। सॉरी ना, मैं मजाक कर रहा था, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे मत निकालो मम्मी प्लीज। नहीं मैं घर का सारा काम करूँ, मैं लैट्रिन भी साफ कर दूंगा। हाँ मैं हार्पिक से साफ करूंगा, टेंशन मत लो, चमका दूंगा एकदम वाइट, चमका दूंगा वाइट वॉश की तरह। ठीक है सॉरी, बस 2 वक्त का खाना दे देना मुझे।